द्यूत क्रीड़ा में पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। और जब द्रौपदी को हार गए तो दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ के खींचता हुआ उसे सभागार में ले आया और सभागार में लाकर उसका चीर हरण करने लग गया। द्रौपदी बार बार हर एक से प्रार्थना कर रही थी कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, उसे बचाया जाए। धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्होंने कुछ न कहा। भीष्म पितामह गद्दी से बंधे हुए थे, उन्होंने भी कुछ न कहा। द्रोणाचार्य राज्य के कर्मचारी थे, उन्होंने भी कुछ न कहा। और पांडव तो बंधक बन गए थे, वो दास थे, उन्होंने भी कुछ न कहा। फिर कौन आया? कृष्ण आए। जब उसने कहा हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, तो कृष्ण आए बचाने। इसे हम देखो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके बारे में मैंने जब थोड़ा सा सोचा तो मुझे लगा कि अगर हम इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो द्रौपदी का चीर हरण हमेशा हो रहा है। ये द्रौपदी कौन है? ये द्रौपदी है नेचर। हर एक को मालूम है कि कार के फ्यूम से बहुत तरह तरह की गैसेस निकलती हैं। कार का जो फ्यूल है वो जब ज़मीन से निकाला जाता है उससे न मालूम कितने हज़ारों ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो ने समुद्र से लेके नदियाँ और नाले सबको पोल्यूट कर दिया है। इसे इस तरह से देखें कि कार की एक फैक्ट्री लगनी है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, और एक बहुत बड़ी कार की फैक्ट्री लगनी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री और प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री साइंस दैट। क्यों साइन किया? क्या आपको ये नहीं मालूम कि कार का जो कारखाना है उससे न मालूम कितनी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि नेचर को हमारे डिस्ट्रॉय करेगी। नेचर के अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर एंड एजमा डिजीजेस। बट वो साइन कर देते हैं। और पब्लिक क्या करती है? पब्लिक तो बोल रही है नई कार आने वाली है, हम कार खरीदेंगे। सभासद मंत्रिमंडल वो बोलेगा ये तो लगाना ही पड़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन होना है, जीएसटी का कलेक्शन होना है, वो कहाँ से आएगा? तो आप देखेंगे हर जना अपने अपने कारण से इस प्रोजेक्ट पे बंधा हुआ है। मालूम है कि लोग मरेंगे, मालूम है कि पोल्यूशन होगा, मालूम है कि नेचर जो है उसकी ऐसी तैसी करी जाएगी, लेकिन फिर भी वो कार का प्रोजेक्ट लगता है। इसे इस तरह से देखें। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, तो अंधा राजा क्या करेगा? अंधा राजा कुछ नहीं करता। पांडव बंदी बना दिए गए, वो तो सब हार गए थे। जब हार गए थे तो उनके पास वो पावर नहीं थी कि वो उठ के खड़े हो सकें और फाइट कर सकें। द्रोणाचार्य वहाँ पे एक तरह से यूं कहें नौकरी करते थे, राजगद्दी है उसके वो वहाँ पे आचार्य थे। और भीष्म जो थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी। क्या प्रतिज्ञा ली हुई थी? प्रतिज्ञा ली हुई थी कि जो भी इस गद्दी पे बैठेगा, जो भी इस राजा होगा, मैं उस राजा का आज्ञा पालन करूंगा और इस राज्य का संचालन करूंगा। बस आप कुछ यही समझ लें कि यही का यही आज के संदर्भ में हो रहा है। और धीमे धीमे ये जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए इसी कारणों की वजह से द अर्थ इज रीचिंग द 6th मास एक्सटिंक्शन। द कॉज वी द पीपल। महाभारत और गीता की कहानियाँ हम इसी संदर्भ में आपके साथ लाते रहेंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।